नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज है 9वां दिन और 9वां दिन हम 9वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जिसका नाम है अभिनव। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न बोलता है अभिनव कहाँ स्थित है। जल्दी बताइए, अभिनव जो है वो कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है ब्राजील में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अभिनव कहाँ स्थित है। तो अभिनव जो है वो फ्रांस में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाँ, जितने भी बच्चे नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीधा क्लास में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भैया आपको क्लास 10th का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाएगी। ओके, तो देखिए दूसरा प्रश्न हमसे क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। जल्दी बताइए कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1940 में, बी ऑप्शन है 1941 में, सी ऑप्शन है 1942 में, डी ऑप्शन है 1943 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 1941 में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अब बताइए, 1941 में तो अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, मगर कौन से राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ था। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है अभिनव पाठ के लेखक का क्या नाम है। जल्दी बताइए कि जो अभिनव पाठ है उसके लेखक का क्या नाम है। ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर। तो आपको बताना है अभिनव पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो अभिनव पाठ के लेखक का जो नाम है वो अशोक वाजपेयी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अभिनव कहाँ का ईसाई मठ है। जल्दी बताइए, अभिनव जो है वो कहाँ का ईसाई मठ है। ए ऑप्शन है दक्षिणी यूरोप का, बी ऑप्शन है पूर्वी अमेरिका का, सी ऑप्शन है दक्षिणी फ्रांस का, डी ऑप्शन है उत्तरी रूस का। तो आपको बताना है अभिनव कहाँ का ईसाई मठ है। तो अभिनव भैया दक्षिणी फ्रांस का एक ईसाई मठ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है। जल्दी बताइए कि अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है। ऑप्शन है मेघा देवी, बी ऑप्शन है निर्मला देवी, सी ऑप्शन है फूलमाला देवी, डी ऑप्शन है माला देवी। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अशोक वाजपेयी की माता का क्या नाम है। तो निर्मला देवी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी के पिता हैं। जल्दी बताइए कि अशोक वाजपेयी के पिता कौन हैं। ऑप्शन है बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है रघुवीर शाह, सी ऑप्शन है परमानंद वाजपेयी, डी ऑप्शन है रघुनाथ वाजपेयी। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अशोक वाजपेयी के पिता हैं। तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ओके, ये देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न क्या बोलता है, और हाँ अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज लाए हैं। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो देखिए 8वां क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, अभिनव किस नदी के किनारे है। जल्दी बताइए कि अभिनव किस नदी के किनारे है। ऑप्शन है यमुना, बी ऑप्शन है रोन, सी ऑप्शन है गंगा, डी ऑप्शन है नील। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अभिनव किस नदी के किनारे है। तो अभिनव भैया रोन नदी के किनारे है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या बोलता है, क्या है। जल्दी बताइए कि लाल शत्रुज क्या है। ए ऑप्शन है नदी, बी ऑप्शन इमारत, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन ईसाई मठ। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लाल शत्रुज क्या है। तो लाल शत्रुज एक ईसाई मठ है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शहर अभी संभावना है किसकी कृति है। ऑप्शन है बिरजू महाराज की, बी ऑप्शन है अशोक विनोद कुमार शुक्ल की, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, डी ऑप्शन है मोहन राकेश की। तो आपको बताना है शहर अभी भी संभावना है किसकी कृति है। तो शहर अभी भी संभावना है अशोक वाजपेयी की कृति है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कुमार गौरधव क्या थे। ये ऑप्शन है शास्त्रीय गायक, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है कलाकार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कुमार गौरधव क्या थे। तो कुमार गौरधव एक शास्त्रीय गायक थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। क्या रहा है भाई। ए ऑप्शन है हमारा
नृत्य केंद्र, बी ऑप्शन है संगीत केंद्र, सी ऑप्शन है कला केंद्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, तो अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। जल्दी बताइए कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है। ए ऑप्शन है हमारा ला शत्रुज, बी ऑप्शन है द मादामोज़ेल अविन्यो, सी ऑप्शन है नदी किनारे, डी ऑप्शन है द फ्रांस स्टोरी। तो आपको बताना है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक। तो द पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक द मादामोज़ेल द अविन्यो है, तो हमारा सी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे। ऑप्शन है 20 दिन, बी ऑप्शन है 16 दिन, सी ऑप्शन है 21 दिन, डी ऑप्शन है 25 दिन। तो आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शतुर्ज में कितने दिनों तक रहे। ये भाई आपको कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, नदी के किनारे भी नदी किसकी रचना है। जल्दी बताइए, नदी के किनारे भी नदी किसकी रचना है। ऑप्शन है मोहन राकेश की, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज की, सी ऑप्शन अशोक वाजपेयी की, डी ऑप्शन है बिमला प्रसाद की। तो आपको बताना है नदी के किनारे भी नदी किसकी रचना है। तो भैया अशोक वाजपेयी की, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। जल्दी बताइए, काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ कौन था भाई। ए ऑप्शन है स्कॉर्पियन, बी ऑप्शन है मगधीला, सी ऑप्शन है लाल शत्रु, डी ऑप्शन है लाल शत्रुज। तो आपको बताना है काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था, तो काथूसियन संप्रदाय का ईसाई मठ लाल शत्रुज था, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है। जल्दी बताइए, अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है भाई। ऑप्शन है क्षेत्र, बी ऑप्शन है जिला, सी ऑप्शन है शहर, डी ऑप्शन है कस्बा। तो आपको बताना है अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है, तो अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना शहर है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जितना भी बच्चे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि कल की वीडियो में हम आज चैप्टर 9 का देख रहे हैं, कल की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 का देखेंगे, और जैसे ही सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर। ओके, तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास। तो देखिए 18वां प्रश्न हमसे बोलता है पत्रिका का संपादन किया। तो ए ऑप्शन है हमारा यंग इंडिया, बी ऑप्शन है फ्रांस गोल्ड, सी ऑप्शन है समावेत, डी ऑप्शन है समावित। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो अशोक वाजपेयी ने समावेत पत्रिका का संपादन किया, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। जल्दी बताइए मेरे दोस्त, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचना है, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। आज हम देखे हैं चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव, कल की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 का ऑब्जेक्टिव। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।